Now we are starting with the next question, that is a network analysis का first question करें. Question number 60. From the following project, draw the network diagram. Clearly they say that हमारे पास कुछ information available है और इस information से हम लोगों को network diagram draw करना है. Find the critical path and the project completion time. ये दोनों point हम लोगों ने कल देखे थे. Then find the earliest and latest starting and finishing point of each activity. Find the total float, free float, independent float and interfering float, and find the head slack and tail slack of each activity. These are the three new points जो आपको अलग अलग तरीके से करने हैं. Activities and time is already given. Activity में A, B, C, D, E, F, G, H, I देखे रखे हैं and time is also given. Okay? बस अभी हम लोगों को सबको सॉल्व करना है. सबसे पहले आप क्या सॉल्व करेंगे बोलो? नेटवर्क डायग्राम. बराबर है. बट इसमें नेटवर्क डायग्राम करने से पहले आप जो सर्कल्स निकालते हो ना, उन सर्कल में थोड़ा बड़ा सर्कल बनाना चाहिए क्योंकि इन्फॉर्मेशन पुट करना है. जिस भी क्वेश्चन में आपको हेड स्लैक, टेल स्लैक, EST, EFT, LST, LFT ये सारे पॉइंट दिए रहेंगे. मतलब लेटेस्ट फिनिशिंग टाइम, लेटेस्ट स्टार्टिंग पॉइंट या तो अर्लीस्ट फिनिशिंग टाइम, ये सब दिया रहेगा. तो आपको वो सर्कल थोड़े बड़े बनाने. कैसे? देखो डायग्राम को ड्रॉ करते हैं. फर्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 60. चलो डायग्राम आपके सामने है. पहले 1 2 ऑब्जर्व करो ना. इसमें प्रेसिडिंग एक्टिविटी नहीं दिया बट इसमें नोट दिया. 1 to 2, 1 to 3, 1 to 4. इससे क्या पता चला? एक ही पॉइंट से 3 शुरू हो रहा है. देखो ना 1 से लेके 2, 1 to 2, 1 to 3. हाँ, तो इसको सॉल्व करते हो, डायग्राम ड्रॉ करते हो. कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे मैंने सर्कल बनाया एक बड़ा सा. इसमें क्या आया पहले बोलो? ये 1 लिखा, हाँ ना, बट इसको इस तरह से 2 पार्ट बना. समझ में आया? 1 से व्हाट क्या था बोलो? 1 से व्हाट 2 था, हाँ ना. तो मैंने इसमें ऐसे ड्रॉ किया, यहाँ 2 लिखा बट इसमें 2 पार्ट बनाए. 1 से 2, 1 to 2, 1 to 3 and 1 to. आप समझ रहे हो कैसे ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग? हाँ. फिर उसके बाद इसको क्या लिखेंगे? A, B, C. उसका डेज बोलो, क्या डेज है? 3, 4, 6. तो यहाँ लिखा 3, यहाँ लिखा 4, यहाँ लिखा 6. आगे का बोलो क्या दिया? 2 to 5, 3 to 6, 4 to 7. तो 2 to 5. देन इसको क्या बोल लिखा है? D. डेज बोलो तुरंत. हाँ. नेक्स्ट बोलो. यस, 3 to 6. और इसका नाम E. सही है ना? उसके बाद F है जो 4 to 7 है. 5 डेज है. F है और ये क्या है? 4 to 7 है. उसकी तरह से ड्रॉ किया. समझा? फिर चेक करो. 5 to 8, 6 to 8, 7 to 8. मतलब तीनों ज्वाइन हो रहा है. तो 5 to what? 8, 6 to what? 8 and 7 to what? आप समझ रहे हो? तो इसके बाजू में क्या आएगा? आपका सर्कल. सही है. और इसको लिखेंगे इसके 2 पार्ट. बोलो क्या रहेगा? GHI. डेज बोलो प्लीज. 4, 7, 4. अब इसके बाद आप इसके क्या निकालते हो? पाथ एंड डेज. याद आ रहा है ना? क्रिटिकल पाथ एंड डेज. तो यहाँ मैं लिख रही हूँ पाथ. चलो बोलो पहला पाथ कौन सा है? स्टार्टिंग से लेके एंड में पहुंचने का पहला पाथ कौन सा है? A-D-G. उसके डेज बोलो 3 + 5 + what? 4. सही है. हाँ या ना? करो इनका टोटल करो. 3 + 5 + 4 कितना आता है? 12 डेज. फिर सेकेंड पाथ. सेकेंड पाथ में क्या होगा? मिडिल वाला B-E-what? H. टोटल करो. 4 + 7 equal to what? 17 days. Third path is which one? C-F-I. Days बोलो 6 + 5 + 4. 15 days. सही है. आपको समझा कि नहीं समझा? अब इनमें से क्रिटिकल पाथ कौन सा होता है? जो सबसे हाईएस्ट है 17 है. तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्रिटिकल path is equal to B-E-H and the project completion time वो कितना आएगा बोलो? 17 days. जो क्रिटिकल पाथ है उसको डबल अंडरलाइन ड्रॉ करनी है.
सही है। ओके अब ये जो हम लोगों ने सर्कल ड्रॉ किया था ना, और उसमें से दो बॉक्सेस बनाए, पहले उसका मीनिंग समझ लो, बोर्ड पे ध्यान दो। ये 1 है, ये 2 है, ये एक होल एक्टिविटी है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, उसका एंडिंग पॉइंट। हाँ या ना, एक्टिविटी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है। स्टार्टिंग पॉइंट इज नोन एज अ टेल, एंड जहाँ पे एक्टिविटी बंद हो रहा है उसको क्या बोलता है, हेड। इन शॉर्ट जहाँ एरो है वो कौन है, हेड है ना। स्टार्टिंग को इंडिकेट किया जाता है आई से, और इससे इंडिकेट किया जाता है जी से। यस और नो। इसमें मैंने देखो दो पार्ट बनाए, यहाँ पे जो नंबर आएगा ना उसको बोला जाएगा ई आई। वाई आई, बिकॉज दिस इज आई पॉइंट। यस और नो, अर्लीस्ट, उसको क्या बोलते हैं, अर्लीस्ट। ई मतलब अर्लीस्ट, एंड इसी में आएगा एल आई, क्या आएगा, एल आई, लेटेस्ट आई। आई इज व्हाट, स्टार्टिंग पॉइंट। एंड इसको क्या लिखा जाएगा, ई जे एंड एल जे। ये तो आप समझ गए, हाँ या ना। मतलब जो पूरे सर्कल के दो पार्ट है, तो फर्स्ट इज ई, दैट इज अर्लीस्ट, एंड एल इज अ लेटेस्ट। बस इतना याद रखो। अब ये ए एक्टिविटी के लिए था, जरा बोर्ड पे ध्यान दो, समझे। यहीं से शुरू हो रही बी एक्टिविटी, जो है ये बी एक्टिविटी। अब बी एक्टिविटी के लिए ये आई बन जाएगा, हाँ या ना। और बी एक्टिविटी के लिए ये कौन बनेगा, जे बनेगा। सही है, समझा। ओके अब इसको आप कंप्लीट कैसे करेंगे, ध्यान दो। जब आपको ई, ये सर्कल है, उसके अंदर का फर्स्ट कॉलम मतलब ई होता है। ई कंप्लीट करने के लिए आप यहाँ से लेके आगे जाओगे, एडिशन करते हो। क्या करते हो, एडिशन। चलो देखो, यहाँ पे कंपल्सरी पहले क्या रहता है, जीरो जीरो। क्या रहता है कंपल्सरी, जीरो। अब ये जीरो लिया, यहाँ गए, क्या डेज है, 3। 0 + 3 कितना बन जाएगा, इसमें लिखा। अभी 3 + 5 कितना बन जाएगा, लिखा। अभी 8 + 4 कितना बन जाता है, बट मैंने यहाँ लिखा, बिकॉज ये सर्कल ऐसा सर्कल है जहाँ पे 3 लाइन आ रही है। मर्ज पॉइंट है ये। मर्ज में मुझे इसका भी वैल्यू मिलेगा, इसका भी मिलेगा, इसका भी मिलेगा, तीनों में से हायर वाला लिखना चाहिए। समझ में आया मैंने जो बताया वो, इथे इथे लक्ष्य दे, मैं इसके बारे में बात कर रही हूँ। मैंने बोला 0 + 3 3 लिखा, 3 + 5 8 लिखा, 8 + 4 12 आता है। बट ये पॉइंट मर्ज पॉइंट है, तो आपको 3 वैल्यूज मिलेगी, ये मिलेगी और ये भी और ये भी। तो तीनों में से हायर लिखना चाहिए, इसके लिए मैंने 12 वहां लिखा नहीं अभी तक, क्योंकि हम लोगों को इनका भी तो वैल्यूज चाहिए। समझ में आया। अब सेकंड में आ जाओ, प्लीज ध्यान दो। 0 + 4 कितना रहेगा, 4। देन दिस 4 + 6 कितना रहेगा, 10। 10 + 7 कितना आएगा, फिर भी साइड में लिखा क्योंकि और एक एरो है। अब 0 + 6 6, 6 + 5 11 + 4 कितना, 15। अब कौन सा हाईएस्ट है, और यही 17 फिर यहाँ पे भी आता है। यहाँ तक समझा। तो हमारा ई वाला कॉलम कंप्लीट हो गया। डाउट है किसी को कुछ। ए के बाद आपको क्या लिखने का, एल। जैसे ई को लिख कर दिया, दोनों 0 0 लिखा, वैसे ही आपका क्रिटिकल पाथ का डेज है ना, वही यहाँ पे आता है। वो जो यहाँ आता है वही यहाँ पे आता है। अब एल के लिए आप पीछे से आएंगे माइनस करते हुए, क्या करते हुए, ई के लिए क्या क्या एडिशन किया था, अब एल के लिए माइनस। देखो 17 - 4 बोलो, 13। क्या किया, ये 17 - 4 यू गॉट दिस, सही है। अब ये सेकेंड कॉलम 13 - 5 कितना मिलेगा, समझ रहे हो। अभी 8 - 3 कितना आता है, बट मैंने यहाँ लिखा बिकॉज ये पॉइंट है ना, ब्रस्ट पॉइंट है, जहाँ पे 3 स्टार्ट हो रहा है। इसमें तीनों में से लोअर लिखना चाहिए। मर्ज में हायर लिखते हैं और बर्स्ट में क्या करते हैं, लोअर लिखते हैं। तो ये लिखा हुआ समझा। ओके अब क्या करोगे, देखो ये 17 है, 17 - 7 10 - 6 4 - 4, तो इसका कितना आया था, समथिंग 5 आया था, इसका 0 आया है ना। अब नीचे का 17 - 4 13 - 5 8 - 6, तीनों में से लोअर कौन है, ये देखो ऑलरेडी है 0। समझ में आया। इस तरह से हमारा ई एंड एल कंप्लीट किया जाता है। तो क्वेश्चन में जो पहले 2 पॉइंट पूछे थे, ड्रॉ द नेटवर्क डायग्राम एंड फाइंड आउट द क्रिटिकल पाथ, ये हमारा पॉइंट हो गया। अब हम लोग आगे के पॉइंट्स करेंगे, उसके लिए मैं आपको टेबल ड्रॉ करके दिखाऊंगा, समझा। नॉर्मली इन दिस क्वेश्चन उन्होंने 5 पॉइंट्स पूछा था, उसमें से फर्स्ट इज अ नेटवर्क डायग्राम हो गया, क्रिटिकल पाथ एंड प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम कंप्लीट किया। अब पॉइंट नंबर 3 में देखो क्या पूछा, फाइंड आउट अर्लीस्ट एंड लेटेस्ट स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग टाइम। अर्लीस्ट को ई बोला जाता है, फिनिशिंग को, लेटेस्ट को एल बोला जाता है, स्टार्टिंग इज अ व्हाट, एस। क्वेश्चन नंबर 16 में रीड कर रही हूँ, प्लीज जाओ क्वेश्चन पे जाओ, पीछे पीछे, अरे आप आगे जा रहे हो, पीछे जाओ। हाँ क्वेश्चन पे जाओ प्लीज। क्या बोला गया पॉइंट नंबर 3 में,
फाइंड अर्लीस्ट एंड लेटेस्ट स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग. अब इसको थोड़ा अच्छी तरह से रीड करते हैं. अर्लीस्ट स्टार्टिंग पॉइंट, अर्लीस्ट स्टार्टिंग पॉइंट मतलब EST. फिर अर्लीस्ट फिनिशिंग टाइम भी है, फिर लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम एंड लेटेस्ट फिनिशिंग टाइम. यहाँ तक समझ में आया? यस और नो? समझा कि नहीं समझा? राइट, बैठो यहाँ पे. ये 4 पॉइंट क्लियर हो गया. शॉर्ट फॉर्म समझे क्या क्या पूछा है? क्या क्या पूछा है? अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम एंड अर्लीस्ट फिनिशिंग टाइम, लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम एंड लेटेस्ट फिनिशिंग टाइम. ये 4 पहले पॉइंट में पूछे थे, इसलिए मैंने को यहाँ पे मिडल में ड्रॉ किया. ये समझ में आया? उसके बाद क्या पूछा है देखो. फाइंड आउट टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट, इंडिपेंडेंट फ्लोट, इंटरफेयरिंग फ्लोट. टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट, इंडिपेंडेंट फ्लोट, इंटरफेयरिंग फ्लोट. ये 4 पॉइंट. एंड फिफ्थ वाले में क्या पूछा है? हेड स्लैक एंड टेल स्लैक, हेड स्लैक एंड टेल स्लैक. तो जो मैंने आपको ऐसे दिखाया है ना, आपको अपने नोटबुक में ये एक कॉलम में, समझा के नहीं समझा वो बताती हूँ मैं आपको. ये लिखा हुआ सही है? ये आपका एक टेबल, एक इसमें, ये दूसरा है नीचे और इसका नीचे ही है. बट इच एंड एवरी टाइम जब आप इसको नीचे शिफ्ट करते हो तो यहाँ पे एक एक्टिविटी का कॉलम एक्स्ट्रा आएगा. लिखा है ना एक्टिविटी, तो मैंने ये आप लोग आपको बोला एक टाइम पे सॉल्व करोगे, नीचे के पेज पे करोगे तो ये एक्टिविटी का कॉलम इसमें ऐड होगा, फिर ये 4 एंड फिर अगेन एक्टिविटी एंड हेड स्लैक एंड टेल स्लैक. आप समझ गए मैं क्या बता रही हूँ? ओके, चलो अब शुरू करते हैं. मैंने इसके ना फॉर्मूलाज भी यहीं पे लिख दिए. एक बार ये समझाना, ये चैप्टर बहुत इजी है. क्या लिखा है पहला? EST. EST का मतलब क्या होता है? EI, स्टार्टिंग पॉइंट. स्टार्टिंग पॉइंट को क्या इंडिकेट करता है? I. एंड E मतलब E है. तो समझो ये एक्टिविटी है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट कौन है? ये ए एक्टिविटी का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, उसके अंदर ये E है और ये कौन है? L है. ये E है और ये कौन है? L है. मैंने आपको सर्कल सिखाया था, याद आ रहा है? ये E होता है और ये L होता है, याद है? बस वो स्टार्टिंग पॉइंट है, उसके लिए ये समझो ये ऐसा एक्टिविटी है, दूसरा सर्कल है, तो ये I पॉइंट है और ये कौन है? हाँ या ना? तो इसको बोला जाएगा EI और इसको बोला जाएगा LI, बिकॉज दैट इज आई ना. तो पहले आपको क्या चाहिए? एक्टिविटीज लिखते हैं. चलो फटाफट एक्टिविटीज बताओ. कौन कौन सी एक्टिविटी? पहली वाली ए का ये क्या है? 1 2 2. फिर B 1 2 3. देन C, बोलते जाओ, 1 4. देन D ना, 2 2 5. नेक्स्ट सीक्वेंस वही चेंज मत करना. 3 2 6. देन F का 4 2 7, 4 2 7 बोलते हैं उसको. देन G का 5 2 8. देन H का 6 2 8. H के बाद एक लास्ट है ना वो I का 7 2 8. चलो लिखिए. अब आपको क्या चाहिए? EST मतलब EI चाहिए. एक्टिविटी कौन सा है? ए एक्टिविटी. ए का I मतलब स्टार्टिंग पॉइंट ये है, उसमें का E मतलब पहला कॉलम है, आया 0. ये सर्कल एक्टिविटी ए, स्टार्टिंग पॉइंट मतलब ये I हुआ और ये क्या हुआ? इन दो कॉलम में E कौन है? पहला बॉक्स, उसका वैल्यू कितना है? लिखा 0. अब समझा? बी एक्टिविटी. बी एक्टिविटी कहाँ है? यहाँ. इसका I पॉइंट कौन है? ये. इसमें का E कौन है? पहला कॉलम, 0. अब समझ रहे हो? ओके. अब वापस सी एक्टिविटी, बोर्ड पे ध्यान देना. सी एक्टिविटी ये है, इसमें का I पॉइंट ये है, इसमें का E पॉइंट पहला कॉलम है, उसका वैल्यू क्या है? अब कौन सा एक्टिविटी बोलो? गो टू द डी एक्टिविटी. इसका I पॉइंट कौन सा है? ये. इसमें का E कौन सा? फर्स्ट बॉक्स. गुड. ये E, इसका ये I है 4. F इजी है. नेक्स्ट G. G का I कौन है? 8. समझा ना? EI 8 है. देन H का EI 10 है एंड I का EI 11 है. हो गया. ये समझा? ओके. अब EFT कैसे आता है? EST प्लस TIJ. TIJ का मतलब टाइम फॉर दैट एक्टिविटी. मतलब ये जो है ना 3 4, ये TIJ होता है. अभी क्या पहला क्या लिखा है? EST. EST आपने यहाँ निकाला है ना, कॉपी कर दो. 0 0 0 3 4 6 8 10 11. फिर क्या करना है बोलो? अब क्या चाहिए?
TIJ मतलब टाइम ऑफ दैट एक्टिविटी। ए एक्टिविटी का टाइम कितना है, बी का कितना है, सी का कितना है, डी का कितना है 5, ई का 6, एफ का 5, देन जी का 4, 7 एंड देन व्हाट, कितना 4। अब इनका आंसर चाहिए आपको, टोटल चाहिए हम लोगों को। चलो इक्वल टू लिख दिया, स्टॉप टॉकिंग, आप करो टोटल। 3 4 6 8 10 11 12 17 15। आपको बस ये याद रखना बहुत जरूरी है। एक बार ये याद होगा ना, ये चैप्टर में कुछ भी नहीं, ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं। और एक सम आता है 7 मार्क्स के लिए, समझ में आया? आगे जाए, क्या लिखा है LST, बट LST से पहले आपको निकालने का LFT। क्या फाइंड आउट करना है आप लोगों को, LFT। LFT के लिए क्या लिखा है, LJ लिखा है। J इज विच पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, एंडिंग जहां एरो होता है ना वो J होता है। ये देखो, ये इसको याद रखना, ये आपका डायग्राम है, ये I है और ये J है, इसको बोलते हैं टेल, इसको बोलते हैं हेड, समझा? इसके अंदर जब दो बॉक्स आते हैं तो पहला E होता है, दूसरा L होता है, बस इतना याद रखो, बस लिखा हुआ, समझा? अब आपको क्या चाहिए बोलो, LJ चाहिए, तो उस एक्टिविटी का J मतलब हेड वाला पॉइंट है, उसके अंदर का भी L मतलब सेकेंड वाला बॉक्स। एक्टिविटी कौन सी है, ए एक्टिविटी का ये J है, इसका L मतलब कौन आएगा 8, यहाँ, हाँ, नॉट दिस, समझा? बी के लिए ये J है, उसके अंदर का L सेकेंड बॉक्स है 4, सी के लिए ये पूरा J है, उसके अंदर का ये E है और ये L है, तो ये 8। किसी को कंफ्यूजन है तो बताओ, समझा? नेक्स्ट वन इज व्हाट, उसके बाद फिर क्या आएगा, यस 13 10 13, फिर के लिए 17 17 एंड 17। कैसे, G के लिए कौन है, यही है, H के लिए भी तो यही है, I के लिए भी तो J यही है, उसका E पॉइंट, समझा? ओके, अब ये निकाला क्योंकि ये यहाँ यूज होने वाला है। क्या दिखा है इसका EST का LFT, मतलब इसका आंसर माइनस टाइम फॉर दैट एक्टिविटी। तो पहले इसको कॉपी करेंगे, 8 4 8 13 10 13 17 17 एंड व्हाट 17, और इनको क्या करेंगे बोलो, क्या माइनस करना है, टाइम। टाइम मतलब ये इसका टाइम जो भी है वो बताते जाओ। ए का कितना 3 4 6 5 6 5 4 7 4, इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू, बस यहाँ पे अर्लीस्ट में प्लस था, यहाँ पे क्या हो रहा है माइनस। 8 माइनस 3 कितना होता है 5, 4 माइनस 4 8 माइनस 6 13 माइनस 5 कितना 8, हाँ, यहाँ पे 4 13 माइनस 5 अगेन 8 17 माइनस 4 13, यहाँ पे 10 और यहाँ पे व्हाट हो गया, पहला टेबल 4 पॉइंट हो गया, मतलब पॉइंट नंबर 3 हुआ। अब इनको करने से पहले आपको ये जरूरी है हेड स्लैक एंड टेल स्लैक, क्योंकि वो यहाँ यूज होता है इसके लिए। तो चलो हेड स्लैक, स्लैक का मतलब होता है डिफरेंस, स्लैक का मतलब क्या होता है डिफरेंस। मुझे बताओ, ये एरो यहाँ पे डायग्राम है, ये एक एक्टिविटी ए, उसका हेड कौन है, जहाँ एरो होता है वहां हेड होता है, बोला था नहीं हेड। यहाँ एक्टिविटी शुरू हुआ, यहाँ पे खत्म हुआ, तो ये क्या बना आपका हेड बना, यहाँ तक तो समझा? अब हेड स्लैक का मतलब हेड के अंदर जो दो पॉइंट है E एंड L, उनका डिफरेंस मतलब हेड स्लैक। देखो ये हेड स्लैक मतलब LJ माइनस EJ, हेड को J बोलते हैं, बोलते कि नहीं बोलते? तो ये सर्कल है, समझ लो, समझो यहाँ पे एक एक्टिविटी है और यहाँ एक सर्कल है, ये A एक्टिविटी है, समझो ये B है। एक्टिविटी A के लिए क्या बना, हेड बना, राइट? हेड के अंदर हेड स्लैक मतलब इन दोनों का डिफरेंस, बट पहले L से E माइनस करने का, E से L नहीं, L से E, इसलिए देखो लिखा है LJ माइनस EJ। चलो शुरू करें एक्टिविटी वाइज। एक्टिविटी A, एक्टिविटी A के लिए क्या है बोलो, एक मिनट रुको, रुकना 2 मिनट, BBL से चलो करें शुरू। पहला एक्टिविटी ए एक्टिविटी में जाओ, इसका हेड ये है कि नहीं है? उस हेड में इन दोनों का डिफरेंस 8 माइनस 3 कितना आता है, लिख दो डायरेक्टली। बी एक्टिविटी का हेड है 4 माइनस 4 0, सी एक्टिविटी का ये हेड है, जहाँ एरो है वो हेड है 8 माइनस 6 2, फिर यहाँ डी एक्टिविटी का ये हेड है 13 माइनस 8 5, 10 माइनस 10 एंड 13 माइनस 11
देन ये हेड है, G के लिए हेड, H के लिए हेड, I के लिए हेड, तीनों क्या आएगा? अब क्या बोला है? टेल स्लैब। टेल मतलब पीछे वाला हिस्सा, उसका डिफरेंस। तो ए एक्टिविटी का टेल कौन है? ये इन दोनों का डिफरेंस, 0 माइनस 0 0। बी का टेल यही है, 0 माइनस 0 0। सी का टेल यही है, 0 माइनस 0 0। सही है। अभी डी का टेल कौन है? ये 8 माइनस 3 5। देन ई का टेल ये है 0। देन एफ का टेल है 2। सही है। देन जी का टेल ये है 13 माइनस 8 5। देन एच का टेल ये है 10 माइनस 10 एंड 13 माइनस 11। इजी है। ये हो गया। अब बस 4 टेबल बचे। क्या लिखा है यहाँ पे? अभी तो आपको कुछ दिमाग लगाया नहीं है। क्या लिखा है? एलएसटी माइनस, तो एलएसटी यहाँ पे है, कहाँ है? एलएसटी माइनस ईएसटी, इनका दोनों को माइनस करना है कि नहीं? क्या लिखा है? एलएसटी माइनस ईएसटी, तो एलएसटी कितना था? 5। 5 माइनस 0 5। सही है क्या? 0 माइनस 0, देन 2 माइनस 0 2। 8 माइनस 3 बोलो, देन 4 माइनस 4, देन यस 8 माइनस 6 कितना? 2। देन 30 माइनस 8 व्हाट? देन 10 माइनस 10, वही है ना? देन 13 माइनस 11 हो गया। अब नेक्स्ट क्या है? फ्री फ्लोट। कैसे आता है? क्या लिखा है? टीएफ का मतलब टोटल फ्लोट माइनस हेड स्लैग। टोटल फ्लोट तो यही निकाला था, हेड स्लैग वहां पे। टोटल फ्लोट बोलो 502 502 502। नंबर अच्छी तरह से लिखो जो एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए। थोड़ा भी नंबर यहाँ हुआ 0 दे देगा, क्योंकि यही तो मेन आंसर है आपका। फिर क्या होना चाहिए? माइनस। चलो हेड स्लैग बोलो, बोलो हेड स्लैग का 502 502 000। सही है क्या? चलो डिस्टेंस आप आंसर बताओ फटाफट लाइन में। 0 0 0 0 0 0 0 नहीं, दिस इज अ 5 502 हो गया। अब आगे का क्या है? इंडिपेंडेंट फ्लोट। इंडिपेंडेंट फ्लोट का फॉर्मूला क्या है? फ्री फ्लोट माइनस टेल स्लैग। फ्री फ्लोट मतलब ये, और टेल स्लैग जो आपने ऑलरेडी निकाला है, तो 0 0 0 0 0 0 502 माइनस 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 अच्छी तरह से लिखो। अब मुझे बताओ व्हाट इज योर टेल स्लैग? चलो आंसर बताओ फटाफट। 0 0 माइनस 5 0 माइनस 2 0 0 0। सही है। एंड लास्ट इज व्हाट? इंटरफेरिंग फ्लोट। इट मींस हेड स्लैग। हेड स्लैग ऑलरेडी निकाला हुआ है, बस कॉपी कर दो, है ना? 502 502 000। डन। इजी है। समझा? आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? ये जो मैंने फर्स्ट लाइन लिखा है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने नोटबुक में इसको जब सॉल्व करेंगे तब आप ये टेबल एक बार करेंगे। नेक्स्ट लाइन पे जब दूसरा टेबल ये बनाओगे तब एक कॉलम एक्स्ट्रा ऐड होगा एक्टिविटी का। नेक्स्ट पेज पे जब तीसरा ये दोनों का एक टेबल बनाओगे तो उसमें पहले एक कॉलम ऐड होगा, कौन सा? एक्टिविटी का। रिमेंबर दिस वन। इजी है। ये जैसा सम था 11, सिमिलर सम है 12 13 14 15। एंड नाउ विद दिस योर नेटवर्क एनालिसिस 1 इज ओवर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका प्रैक्टिस भी करेंगे एंड न्यू चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे, दोनों। समझ में? अभी भी हम लोग इसके 1-2 सम करेंगे। क्लियर हो गया? गुड। Please like and share our video and subscribe our channel for more videos. Press bell icon for notification. Thank you.